एक छुपी हुई विरासत, हिल्मा ऑफ क्लिंट की दुनिया का खुलासा। हिल्मा ऑफ क्लिंट एक स्वीडिश कलाकार, एक रहस्य बनी हुई है। 1862 में जन्मी, उनकी कला ने परंपरा को चुनौती दी। वह कांडिंस्की और मोंड्रियन से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की अग्रणी थी। हम उन्हें अब जानते हैं, लेकिन उनकी कला दशकों तक छिपी रही। क्लिंट का सफर स्टॉकहोम में एक पारंपरिक कला शिक्षा से शुरू हुआ। उन्होंने रियलिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स में महारत हासिल की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके अंदर एक गहरी आध्यात्मिकता जागृत होने लगी, जिससे उनकी कला एक अनोखे रास्ते पर चल पड़ी। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक खोज थी। क्लिंट को हमारी दुनिया से परे एक दुनिया का यकीन था, आत्माओं और छिपे हुए ज्ञान की दुनिया का। यह विश्वास उनके चित्रों के माध्यम से गूंजता रहा, जिससे वे सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग से कहीं अधिक बन गए। वे दूसरे आयाम के द्वार बन गए। एक कलाकार की आध्यात्मिक जागृति। क्लिंट की आध्यात्मिक यात्रा उनके समय के आध्यात्मिक आंदोलनों से बहुत प्रभावित थी। वह थियोसॉफी की ओर आकर्षित हुई, एक ऐसा दर्शन जो पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण था। इस रुचि ने उन्हें थियोसॉफी और एंथ्रोपोसॉफी जैसी गुप्त अवधारणाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। इन दर्शनों ने सभी चीजों की परस्पर वर्बुंडनहाइट पर जोर दिया, एक ऐसा विषय जो उनके काम का केंद्र बन गया। वह स्पिरिटिज्म में भी गहराई से शामिल हो गई। उन्होंने सेंसेस में भाग लिया, आत्मा की दुनिया से संवाद करने का प्रयास किया। ये अनुभव केवल जिज्ञासा नहीं थे, वे गहन मुठभेड़ें थीं, जिन्होंने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया। उन्होंने उसे सामान्य से परे एक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। क्लिंट की कला इस छिपी हुई दुनिया के लिए एक दृश्य भाषा बन गई। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों का अनुवाद जीवंत रंगों, अमूर्त रूपों और प्रतीकात्मक कल्पना में किया। उनके चित्रों को केवल देखा जाना नहीं था, वे डिसाइफर्ड होने के लिए थे, एक गहरे स्तर पर महसूस किए जाने के लिए थे। अपनी कला के माध्यम से क्लिंट ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। उनका मानना था कि कला में चेतना को ऊपर उठाने और ब्रह्मांड के छिपे हुए सत्य को प्रकट करने की शक्ति है। उनका काम इस विश्वास का प्रमाण बन गया, कला की शक्ति का प्रमाण जो हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। 10 सबसे बड़े अनदेखे की एक झलक। उनके विशाल और विविध कार्यों में द 10 लार्जेस्ट एक स्मारकीय उपलब्धि के रूप में सामने आता है। 1906 और 1907 के बीच बनाई गई इस श्रृंखला में 10 बड़े पैमाने पर पेंटिंग हैं। वे बोल्ड, अमूर्त हैं और पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग हैं। दिस 10 लार्जेस्ट नंबर 1 55 श्रृंखला में पहला रंग और रूप का एक सिम्फनी है। यह जीवन के चरणों के माध्यम से एक यात्रा है, बचपन की मासूमियत से लेकर बुढ़ापे के ज्ञान तक। कैनवास घूमते हुए आकार, नाजुक रेखाओं और जीवंत रंगों के साथ जीवंत है। श्रृंखला में प्रत्येक पेंटिंग मानव विकास के एक अलग चरण की पड़ताल करती है। वे केवल शारीरिक विकास के चित्र नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास की खोज हैं। अस्तित्व की प्रकृति के बारे में जटिल विचारों को व्यक्त करने के लिए क्लिंट अमूर्त रूपों और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। ये पेंटिंग निष्क्रिय देखने के अनुभव नहीं है, वे चिंतन, आत्मनिरीक्षण के निमंत्रण हैं। वे दर्शकों को सतह से परे देखने और कैनवास के भीतर एम्बेडेड गहरे अर्थ का पता लगाने के लिए चुनौती देते हैं। हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। खंड 4 संरचना सेक्स, विज्ञान आध्यात्म से जहां मिलता है। रचना सेक्स एक और उत्कृष्ट कृति है जो क्लिंट की अनूठी कलात्मक दृष्टि को प्रदर्शित करती है। 1915 में निर्मित यह पेंटिंग अस्तित्व के द्वंद्व की खोज करने वाली एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह प्रकाश और अंधेरे, पुरुष और महिला
और आत्मा और पदार्थ जैसी विपरीत ताकतों के बीच परस्पर क्रिया में तल्लीन है। पेंटिंग आकृतियों और रंगों का बवंडर है। सर्पिल, वृत्त और ज्यामितीय रूप आपस में जुड़े हुए हैं, गतिशील गति की भावना पैदा करते हैं। रंग बोल्ड और विपरीत हैं, फिर भी सामंजस्यपूर्ण है। संतुलन की भावना है, विरोधी शक्तियों को पूर्ण संतुलन में रखा गया है। एंटी क्लिंट बाय अपने समय की वैज्ञानिक खोजों से मोहित थे। उन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी और गणित के तत्वों को अपनी कला में शामिल किया। संरचना 6 इस आकर्षण को दर्शाती है। अंतर्निहित संरचनाओं और पैटर्न पर इशारा करती है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्लिंट ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच अलगाव नहीं देखा। उसके लिए वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अस्तित्व के रहस्यों को समझने के दो तरीके थे। संरचना 6 इस समग्र दृष्टि का प्रतीक है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं को एक एकीकृत संपूर्ण में मिलाती है। खंड 5 ऑल्टर पीस, ईश्वरीय ज्ञान की एक टेपेस्ट्री। ऑल्टर पीस 1915 में बनाया गया एक स्मारकीय ट्रिप्टिक है जो क्लिंट की आध्यात्मिक गहराई के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह काम थियोसॉफी में उनकी वर्षों की खोज और जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं का नेत्रहीन प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयासों की परिणति है। ट्रिप्टिच को 3 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आध्यात्मिक यात्रा के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। बायां पैनल भौतिक दुनिया का प्रतीक है, इसके मिट्टी के स्वरूप और घने रूपों के साथ। दाहिना पैनल आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने ईथर रंगों और अमूर्त आकृतियों की विशेषता है। केंद्रीय पैनल, जिसका शीर्षक टम दे इटर्नल है, ट्रिप्टिच का दिल है। यह सामग्री और आध्यात्मिक के मिलन को दर्शाता है। विरोधों का एक सामंजस्यपूर्ण पूरे में विलय। एक बड़ा चमकदार चक्र कैनवास पर हावी है, जो उस दिव्य स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जहां से सभी चीजें निकलती हैं। ऑल्टर पीस केवल एक पेंटिंग नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, चिंतन और आध्यात्मिक जागृति का निमंत्रण है। यह सभी चीजों की अंतर संबंध, सृजन के हर पहलू के भीतर अंतर्निहित देवत्व में क्लिंट के विश्वास का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। खंड 6 द स्वान सीरीज, परिवर्तन और पारगमन की यात्रा। 1914 और 1915 के बीच बनाई गई स्वान श्रृंखला आध्यात्मिक विकास के विषय की एक मार्मिक खोज है। क्लिंट हंस का उपयोग करते हैं, जो अपने अनुग्रह और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला प्राणी है। आत्मा की आत्मज्ञान की यात्रा के लिए एक रूपक के रूप में श्रृंखला परिवर्तन के विभिन्न चरणों के माध्यम से हंस का अनुसरण करती है। शुरुआती चित्रों के अंधेरे, अराजक रूपों से लेकर बाद के कार्यों में चमकदार ईथर उपस्थिति तक, क्लिंट आत्मा की यात्रा को अज्ञान की छाया से ज्ञान के प्रकाश तक चित्रित करते हैं। हंस नंबर 1 में 2 हंसों को दर्शाया गया है। उनकी गर्दन आपस में जुड़ी हुई है, अमूर्त रूपों की एक जीवंत पृष्ठभूमि के खिलाफ। सफेद हंस जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि काला हंस अहंकार का प्रतीक है। हम में से वह हिस्सा जो भ्रम से चिपक जाता है। श्रृंखला एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि आध्यात्मिक विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर परिवर्तन की यात्रा है। यह पुरानी मान्यताओं को त्यागने, अपनी परछाइयों का सामना करने और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को अपनाने की यात्रा है। क्लिंट के हंस मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। उनके सुंदर रूप आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं।